नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे अंबुजा सीमेंट कंपनी ने अपना जो क्वार्टर सेकंड का रिजल्ट अनाउंस किया है, डिक्लेयर किया है, उसके बारे में। उसको हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट क्वार्टर यानी 30 जून 2025 से एंड पिछले साल के सेम क्वार्टर यानी 30 नवंबर 2024 से कंपैरिजन करके देखेंगे कि इस क्वार्टर में जो है कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से कैसी रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कंपनी की टोटल इनकम को। तो टोटल इनकम जो है इस क्वार्टर में वो है 99,400 की और पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर वन में थी 10,500 के आसपास की। तो इस क्वार्टर में जो है कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर से डिक्रीज में रही है। और अगर हम पिछले साल का सेम क्वार्टर देखें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में थी 7900 की और इस बार है 9400 की। तो इस क्वार्टर में जो है पिछले साल से काफी अच्छी परसेंटेज में इंक्रीज रही है। तो ओवरऑल कंपनी की जो टोटल इनकम की परफॉर्मेंस है पिछले साल से तो अच्छी है, पर क्वार्टरली वाइज थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस जो है इस क्वार्टर में थे 8300 के और पिछले क्वार्टर में थे 9100 के। तो पिछले बार से इस क्वार्टर में जो है कंपनी के एक्सपेंसेस कम हुए, यानी कंपनी अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया है, जो अच्छी बात है। और इसके अलावा अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल थे 7028 के और इस बार है 8300 के। तो पिछली बार से इस बार जो है कंपनी के एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो इस क्वार्टर में 2300 का, पिछले क्वार्टर में था 1016 का। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है, जबकि जो कंपनी की टोटल इनकम थी वो डिक्रीज हुई थी। टोटल इनकम डिक्रीज होने के बावजूद कंपनी का जो प्रॉफिट है इंक्रीज हुआ कंपनी के, क्योंकि एक्सपेंसेस है जो इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से डिक्रीज में थे। तो ऑल जो कंपनी की लास्ट परफॉर्मेंस है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वो इंक्रीजिंग में है और पिछले साल थी 496 की और इस बार है 2300 की। तो पिछले साल से इस बार कई ज्यादा हाई परसेंटेज में कंपनी ने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया है, जो कंपनी की काफी अच्छी परफॉर्मेंस को शो करता है इस क्वार्टर में। इसके अलावा अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस जो है कंपनी का अभी फिलहाल है 7.15 का, पिछले क्वार्टर में था 3.19 का। तो पिछली बार से इस बार जो है कंपनी का जो ईपीएस है लगभग डबल हुआ है और पिछले साल था 1.95 का और इस बार है 7.515 का। तो इस बार जो है कंपनी का ईपीएस पिछले साल से लगभग 6 गुना इंक्रीज हुआ है, जो कंपनी की काफी अच्छी परफॉर्मेंस को शो करता है। इसके अलावा हम बात करेंगे इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की कि इस बार जो कंपनी का कैश इनफ्लो रहा है या फिर आउटफ्लो रहा है, जिसको हम कंपेयर करेंगे 2 साल का डाटा यानी 30 जो सितंबर 2024 के डाटा को 30 सितंबर 2025 के डाटा से कंपैरिजन करके देखेंगे कि कंपनी का कैश इंक्रीज है या फिर कैश आउटफ्लो है। तो इस बार जो है नेट इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट वो है इस क्वार्टर इस साल में जो है वो है 4728 का आउटफ्लो और पिछली बार था 2471 का आउटफ्लो। तो पिछली बार से इस बार जो है कंपनी का आउटफ्लो ज्यादा हुआ है, यानी कि जो इस बार कंपनी की डिक्रीज जो है कैश में ज्यादा हुई है। तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव फैक्टर है। बाकी जो कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस है नेट प्रॉफिट में वो काफी अच्छी है, काफी ज्यादा हाई परसेंट में कंपनी के रिटर्न्स इंक्रीज हुए हैं। नेट प्रॉफिट जो है इंक्रीज हुआ है 2000 जो पिछले साल से इस साल और पिछले क्वार्टर से इस साल। बस कंपनी की जो रेवेन्यू टोटल इनकम थी वो पिछले क्वार्टर से डिक्रीज थी इस क्वार्टर में, बाकी डिक्रीज होने के बावजूद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है काफी हाई ज्यादा था और उसके बाद कंपनी का ईपीएस भी काफी गुना बढ़ा है। तो ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस इफेक्टिव है। इसके अलावा अभी और भी कंपनियां हैं जो अपने रिजल्ट डिक्लेयर आज लाने वाली है, जिसके डिक्लेयर करने वाली है, जैसे कि भारती एयरटेल है और जेके पेपर्स है। तो इन सब कंपनी के रिटर्न जो है क्वार्टरली रिजल्ट के जो आएंगे अराउंड, उसकी हम जल्दी ही वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो इसी तरह से आगे भी जो भी कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट अपलोड करती है, डिक्लेयर करती है, उन वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करे तो आप उस क्वार्टरली रिजल्ट से सबसे पहले अपडेटेड रह सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं।